नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्पर। साथियों, स्कूल साथियों के समक्ष स्कूल मान्यताओं को लेकर के कई समस्याएं आ रही हैं और इन समस्याओं के समाधान के बारे में स्कूल साथियों ने हमसे पूछा है और कमेंट किया है। तो इस वीडियो के अंदर स्कूल मान्यताओं को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के समाधान के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपके समक्ष भी स्कूल की क्रमोन्नति या नवीन विद्यालय की मान्यता हेतु अगर कोई समस्या आ रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान इस वीडियो में मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, इन दिनों में अपने राजस्थान में प्राइवेट स्कूल की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, लेकिन इन ऑनलाइन आवेदन के समय हमारे स्कूल साथियों के समक्ष कई समस्याएं आके वो खड़ी हो गई हैं। उन समस्याओं के बारे में उन्होंने लिखा है अपने कमेंट में और मैंने उन कमेंट को लिखा है अपनी कॉपी में। तो सभी समस्याओं को मैं यहाँ पर आपके समक्ष पढ़ता हूँ और उनकी समस्या के समाधान के बारे में आपको बताता हूँ। कॉपी में इसलिए लिखा है क्योंकि सभी समस्याएं वो याद नहीं रहती। चलिए, एक सबसे बड़ी समस्या, कॉमनली समस्या जो सभी साथियों के समक्ष वो आ रही है, समस्या ये आ रही है, न्यू मान्यता के रजिस्ट्रेशन की ओटीपी मोबाइल पे नहीं आ रही है। ये समस्या है सबसे बड़ी है। तो देखिए साथियों, एक नवीन विद्यालय की मान्यता के लिए हमें पीएसपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन करते समय एक मोबाइल पे अपने ओटीपी आती है और मोबाइल पर पीएसपी कोड और पासवर्ड आता है। लेकिन पीएसपी कोड और पासवर्ड की तो बात बहुत दूर की है, सबसे पहले बात है ओटीपी की। आखिरकार ये ओटीपी क्यों नहीं आ रही है, इसकी समस्या का समाधान क्या है? तो देखिए साथियों, ये जो समस्या है वो एक टेक्निकल इश्यू है, सर्वर इश्यू है। इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। हालांकि इस समस्या के समाधान के लिए मैंने विभाग को लिख दिया, उनको मेल कर दी है सैटरडे को यानी शनिवार को। अभी तक उनका कोई मेल नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं है। जब तक कि मैं संडे को ये वीडियो बना रहा हूं, मंडे तक इसका रिप्लाई है वो आ जाएगा और समस्या का समाधान है वो हो जाएगा। लेकिन यहां से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी विभाग को ज्यादा से ज्यादा मेल करें, इस समस्या के बारे में बताइए। मेल एड्रेस है rajpsphelp@gmail.com, स्क्रीन पे भी चल रहा है। इस मेल पर आप विभाग को सूचित करें और अपनी समस्या के बारे में बताइए ताकि इस समस्या का समाधान वो जल्दी से जल्दी हो सके। एक टेक्निकल इश्यू है, जल्दी समाधान इसका हो जाएगा। चलिए, अगली एक जो समस्या आ रही है ये भी कॉमनली हमारे स्कूल साथियों की आ रही है और समस्या क्या आ रही है कि पेमेंट कट गया है लेकिन फाइनली फॉर्म है वो सबमिट नहीं हुआ है। इस समस्या का समाधान क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक सर्वर एरर है, ये भी एक टेक्निकल इश्यू है कि हमारे स्कूल साथियों जब आवेदन किया, फॉर्म हम कंप्लीट कर लिया और ई ग्रास के माध्यम से अपने बैंक के द्वारा पेमेंट है जमा करवा दी और पेमेंट है वो भी बैंक से कट गया, लेकिन फाइनली फॉर्म है वो सबमिट नहीं हुआ, ना ही प्रिंट हो रहा है ना ही रीवेरिफिकेशन हो रहा है। और जब अपन रीवेरिफिकेशन करते हैं तो एक वरोंग नाम करके एक पॉपअप वो निकल के आ जाता है। तो इस समस्या का समाधान क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए भी आपको विभाग को मेल करना पड़ेगा और मेल के अंदर आपको एक तो अपने पीएसपी कोड, अपने आवेदन क्रमांक, अपने स्कूल का नाम, अपने क्षेत्र का नाम, इसके अलावा जीआरएन नंबर, जो आपने आवेदन के समय जो चालान जनरेट किया था ई ग्रास के माध्यम से, उसके जीआरएन नंबर है वो आपको मेल में लिखने हैं और आपकी समस्या है वो लिखनी है और जल्दी से इस समस्या का समाधान है विभाग के द्वारा कर दिया जाएगा। आपका जो फॉर्म है वो सबमिट कर दिया जाएगा या फिर विभाग के द्वारा जो रिप्लाई आता है उसी हिसाब से आपको आगे है वो काम करना है। तो इस समस्या का समाधान है, इसका भी विभाग के पास है, मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है। चलिए अगली समस्या की बात करते हैं जो कि ये भी कॉमनली है कि पेमेंट नहीं हो रहा है। तो भैया देखिए, ये भी एक टेक्निकल इश्यू है, ये भी सर्वर इश्यू है। इसके लिए भी आपको विभाग को मेल करना पड़ेगा, लेकिन मैं कह सकता हूं आपको शायद मंडे तक इन सभी समस्याओं के समाधान है। जो सर्वर जो इश्यू है वो शायद मंडे के नाइट तक है वो समाधान हो जाएंगे। और कई साथियों के ये भी सवाल है, सर डेट तो नजदीक आ रही है तो फॉर्म है वो कैसे भरेंगे, लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो आप चिंता मत करें, डेट है वो शायद विभाग के द्वारा बढ़ाई दी जाएगी क्योंकि सर्वर एरर चल रहे हैं, इस वजह से आपको मौका मिलेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। चलिए अगली जो समस्या आ रही है, काफी सारे साथियों की आ रही है कि फॉर्म फाइनल सबमिट करने के बाद क्या करें। देखिए काफी सारे स्कूल साथियों के जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो गए और उन्होंने एक पीडीएफ फाइल में प्रिंट है वो भी ले लिया। अब सवाल ये है कि उसके बाद आगे की क्या प्रोसेस है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहूंगा कि आपको 3 फाइलें तैयार करनी है 3 कॉपियों में। एक तो हो गई मेन फाइल, इसके अलावा 2 उसकी प्रतिलिपि हो जाएंगी। 2 जो कॉपियां हैं, एक तो मेन फाइल और एक उसकी जो प्रतिलिपि है वो आपको डीओ ऑफिस में जमा करवानी है।
जो आपके पास जो फॉर्म आपने सबमिट किया था उसमें एक चेक लिस्ट आई है कौन कौन से डॉक्यूमेंट की, उन डॉक्यूमेंट को उसी हिसाब से आपको सीरियल में लगानी। और ध्यान रखना कि आपने जो पेमेंट किया है, जो जीआरआर नंबर के द्वारा जो ट्रांजैक्शन आपने किया है, जो चालान आपका बना है, जो बैंक की पेमेंट की जो रिसिप्ट है सक्सेसफुली की, वो भी आपको फॉर्म के साथ वो लगानी है। 3 कॉपियों में आपको तैयार करना है। बाकी जो डॉक्यूमेंट मैंने पिछली वीडियो में बता दिए और जो फॉर्म आपने भरा है उसमें जो चेक लिस्ट है उस हिसाब से क्रम में आपको लगाना है। अब कुछ साथियों ने मुझे यह भी पूछा है क्या ये फाइल है डीओ ऑफिस में जमा करानी जरूरी है क्या? अरे भैया जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि डीओ ऑफिस के द्वारा एक जो फाइल है वो बीकानेर भेजी जाती है, एक डीओ ऑफिस में है वो रखी जाती है। देखिए फिलहाल तो क्या है कि जो पैनल है वो पैनल नए अपडेट के अनुसार जो फाइल है वो विभाग के द्वारा नहीं लेके आएगा, अपने आरटी पोर्टल से ही दोबारा निकालेगा। लेकिन हो सकता है कि बाद में विभाग अपना मन है वो बदल ले, तो वो जो फाइल है वो डीओ ऑफिस से ही लेके जांच करने के लिए अपने स्कूल में आते हैं। तो इस कंफ्यूज में आपको नहीं रहना, ये जो फाइल है आपको डीओ ऑफिस में जमा ही करवानी है। चलिए अगली समस्या के बारे में जानते हैं, और ये भी एक कॉमनली समस्या है और काफी सारे स्कूल साथियों ने इसके बारे में मुझसे कई बार सवाल पूछा है, ट्विटर पे भी पूछा है, इंस्टाग्राम पे भी पूछा है। तो चलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि संस्थानिक प्रयोजनार्थ ये जो प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित, क्या मामला है ये? संस्थानिक प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र है क्या ये? तो देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में हालांकि मैंने पहले बता दिया, ये जो संस्थानिक जो प्रमाण पत्र है ये भूमि का कन्वर्जन है, यानी आपकी जो भूमि है वो संस्थानिक में कन्वर्जन होनी चाहिए। देखिए भूमि 2-3 प्रकार की होती है, एक वाणिज्यिक भूमि होती है, एक कृषि भूमि होती है, एक आवासीय भूमि होती है, एक शिक्षण कार्यों के लिए भूमि होती है। अब आपकी संस्था चल रही है शिक्षण कार्यों के लिए, तो इसे आपको संस्थानिक में कन्वर्ट करानी पड़ेगी, कॉमर्शियल में नहीं, वाणिज्यिक में नहीं बोल रहा हूं मैं, संस्थानिक में। यहाँ पर शिक्षा का कार्य है वो चल रहा है। देखिए शिक्षा में छूट मिलती है और वाणिज्य की जो भूमि है, कॉमर्शियल जो भूमि है उसमें छूट नहीं मिलती, विभाग के द्वारा पूरा चार्ज लिया जाता है। लेकिन जब आप अपने स्कूल की जो भूमि है उसको संस्थानिक में कन्वर्जन करा लेते हो तो पैसे में थोड़े आपको छूट है वो मिल जाएगी। अब ये करेगा कौन? देखिए यहां पर अगर तहसील स्तर की अपन बात करें तो अपना जो तहसीलदार होता है वो ये प्रमाणित करता है कि ये जो भूमि है वो एक शैक्षणिक के उद्देश्य के लिए काम में ली जाती है, तो वो जो सक्षम अधिकारी है वो तहसीलदार हो गया। और इसी तरह से अगर आपकी जो तहसील है जिला लेवल की तहसील लगती है तो कलेक्ट्रिक जो भवन है वहां पर जो तहसीलदार बैठता है वो उस हिसाब से है आपको ये कन्वर्जन करके है वो दे देगा, वहां पर आपको थोड़ा बहुत चार्ज है वो लगने वाला है। तो मामला तो ये है कि आपको ये संस्थानिक कन्वर्जन करवाना ही पड़ेगा। कुछ साथी ये भी पूछें कि ये जरूरी है क्या? तो भैया ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करवाते हो ना तो देखिए हर साल की तरह आपकी जो मान्यता है वो भी अटक जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि विभाग के द्वारा जो मान्यता है वो दे दी जाती है वो भी अस्थायी, या तो 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए। तो ऐसे मामले में आप फंसोगे क्यों? क्योंकि लास्ट में आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर मैं इस साल की बात करूं तो कुछ स्कूलों को विभाग के द्वारा 2 साल की अस्थायी मान्यता है वो दी गई थी और उनको ये कहा गया था कि जो कन्वर्जन है भूमि का वो हमें दे दीजिएगा 2 साल बाद में, तो आपकी जो मान्यता वो स्थायी कर दी जाएगी। तो भैया स्कूल वाले तो सोए हुए हैं, उनसे बड़ा कौन है? कौन मानेगा विभाग की बात? तो उन्होंने वो संस्थानिक जो कन्वर्जन है या जो भूमि का जो कन्वर्जन है वो नहीं करवाया, सोए रहे नींद के अंदर, मान्यता है वो रद्द कर दी, बंद कर दी, फिर भागे दौड़े दौड़े। अब उन्होंने करवाई है, फिर जाके उनकी मान्यता विभाग के द्वारा पुनः स्थायी की गई। तो कहने का मतलब ये है ये आपको करवाना चाहिए, लास्ट में आपको समस्या वो आ सकती है। चलिए अगली जो समस्या आ रही है, कुछ साथियों ने पूछा कि विद्यार्थियों का रिकॉर्ड कब का देना है? इस सेशन का देना है यानी 2020-21 का देना है या फिर 2019-20 का देना है? तो भैया देखिए एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए फिलहाल 20-21 की हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं, ना तो पूरे एडमिशन हुए हैं और जानकारी आपको कोई भी जानकारी है 20-21 की सेशन की नहीं देनी, आपको लास्ट सेशन की ही देनी। क्योंकि अगर अपन सीए के द्वारा प्रमाणित है पर ऑडिट की बात करें, आयव्यय का लेखा जोखा बात करें तो वो भी आपको पिछले 3 साल की देनी है, चालू सत्र की आपको नहीं देनी है। तो फाइनली ये जो भी आप डाटा भरो, चाहे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ हो चाहे स्कूल की फीस हो, आपको लास्ट ईयर की भरनी है, पिछले साल की भरनी है, न कि इस सेशन की। आपको 2019-20 का डाटा भरना है, 20-21 का नहीं भरना। चलिए अगली समस्या के बारे में जानते हैं जो काफी सारे साथियों ने लिखा है, भूमि रूपांतरण जरूरी है क्या? मैंने इसके बारे में हालांकि आपको बता दिया, ये जरूरी है, कंपलसरी है, करवा लो, आपके फायदे की चीज है। ठीक है चलिए अगले ही समस्या जानते हैं जो भी कॉमनली साथियों ने पूछा है, और शपथ पत्र में क्या क्या लिखना है। देखिए कुछ साथियों ने तो फाइल अपनी सबमिट भी कर दी,
लेकिन कुछ साथी हैं वो अभी इन डॉक्यूमेंट में ही फंसे हुए हैं। हालांकि वो अगर लगातार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो मैं इन बारे में काफी बात वो बता चुका हूं इन मान्यताओं को लेकर के, लेकिन यार वीडियो वो पूरी नहीं देखते। तो देखिए साथियों, शपथ पत्र केवल आपको एक ही देना, एक ही शपथ पत्र है जिसके अंदर 24-25 पॉइंट है। माध्यमिक के लिए 20 पॉइंट है और उच्च माध्यमिक के लिए 24-25 पॉइंट है। वो आपको 100 रुपए के बॉन्ड पे नोटरी करवानी है। और ये जो पॉइंट है शपथ पत्र में, ये जो बिंदु है आपके जो दिशा निर्देश है नवीन मान्यता के, वो डाउनलोड कर लेना और उसके तकरीबन लास्ट पेज के 2-3 पेज पहले वो मिल जाएगा। अगर दिशा निर्देश के बारे में आपको नहीं पता कि कहां से डाउनलोड करें तो यार हमारी वेबसाइट है www.rajguruji.com, प्राइवेट स्कूल वाले सेक्शन में जाओगे, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है स्कूल मान्यता 70/2020-21 दिशा निर्देश, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको ये 20-25 पॉइंट है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये शपथ पत्र देना है, इसके अलावा कोई भी शपथ पत्र नहीं देना है। इसके अलावा स्कूल के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको देने, शपथ पत्र वो एक ही देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, कॉमनली जो समस्याएं आ रही थी स्कूल साथियों के समक्ष से, तो ये थी, शायद आप समझ गए होंगे और मैं आशा रखता हूं कि इन समस्याओं का समाधान है आपको शायद मिल गया होगा। इसके अलावा भी यदि स्कूल की मान्यताओं को लेकर के और भी कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और एक और सवाल मेरे अभी याद आ गया, हालांकि इसमें तो मैंने नहीं लिखा लेकिन मेरे दिमाग में याद आ गया। बहुत सारे साथियों ने पूछा कि सर हम एक साथ कितनी मान्यताएं लगा सकते हैं, कि नवीन विद्यालय के साथ अपन जैसे कोई स्थान परिवर्तन है या फिर संकाय परिवर्तन है, माध्यम परिवर्तन है, क्या क्या लगा सकते हैं। तो देखिए भैया, अगर मैं यह नवीन विद्यालय की बात करूं तो नवीन विद्यालय या तो 1 से 5 तक की मान्यता लगा सकते हैं या फिर 1 से 8 तक लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मान्यता नहीं लगा सकते। इसके साथ अगर माध्यमिक की बात करें या तो आप हिंदी के लिए अप्लाई करो या फिर आप अंग्रेजी के लिए अप्लाई करो। नवीन मान्यता के लिए तो ये। अब बात करते हैं पुराने विद्यालयों के लिए जो क्रमोन्नति के लिए आवेदन कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि कई बार कि भाई स्थान परिवर्तन की लगा सकते हैं क्या, विद्यालय के नाम परिवर्तन की लगा सकते हैं क्या, अतिरिक्त माध्यम विषय किस किस की मान्यता लगा सकते हैं। तो भैया देखिए, यहाँ पर कुछ मान्यताएं ऐसी हैं, अगर आप अपने विद्यालय का स्थान परिवर्तन कर रहे हो और भवन परिवर्तन कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में केवल आपको एक और 7 मान्यता वो आप लगा सकते हो। जब आप फॉर्म भरोगे और स्टेप नंबर 5 में जाओगे, स्थान परिवर्तन की आपकी मुख्य प्राथमिकता है। जब आप वो सिलेक्ट करोगे उसके बाद ऊपर वाले को आपको दोबारा सिलेक्ट करना है, यानी जो मान्यता आपको चाहिए आपको दोबारा सिलेक्ट करनी है। देखिए सीधा साधा मैं रास्ता बता रहा हूं, क्योंकि जो बातें मैं बताता हूं वो ठीक तरह से आप सुनते नहीं हो और फिर सवाल पे सवाल वो खड़ा कर देते हो। इसका आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए स्टेप नंबर 5 में जो मान्यता आपको सबसे पहली बार चाहिए, जो प्राथमिकता है जिसकी, जो आप वास्तव में लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसे सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वो ऐड हो जाएगी, उसकी आवेदन फीस है वो भी ऐड हो जाएगी। इसके बाद जो मान्यता आपको दूसरी चाहिए वो आप ऊपर से सिलेक्ट कीजिएगा और वो मान्यता भी ऐड कीजिएगा। अगर वो मान्यता ऐड हो रही है तो भैया ये मान लीजिए कि इसके साथ ये मान्यता लगाई जा सकती है। अगर वो ऐड नहीं हो रही है तो मान लीजिए ये मान्यता इसके साथ वो नहीं लगाई जा सकती या मान्यता नहीं मिल सकती। तो देखिए सीधा साधा समाधान तो यही है बस, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। शायद आप समझ गए होंगे। भैया आपके सामने स्टेप है, उस स्टेप में जाके आप फॉलो करें, सिलेक्ट करके देख लीजिए कि कौन कौन से लग रही है, कौन सी सेव हो रही है, कौन सी नहीं हो रही, पता आप खुद बेखुद है वो लगा सकते हो। तो ये तो थी मेरी तरफ से मान्यताओं को लेकर के जानकारी। इसके अलावा यदि कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने स्कूल साथियों तक ये जानकारी है वो जरूर पहुंचाना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।